एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र हुए और उन्होंने सूत जी से एक प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप हमारी एक शंका को दूर कीजिए। क्या है वो शंका? सभी देवताओं की पूजा प्रतिमा रूप में की जाती है। हम सभी देवताओं की मूर्तियों को पूजते हैं, परंतु भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में और शिव की मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। केवल शिव के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है? क्या कारण है इसका? शौनक आदि ऋषियों ने यह प्रश्न शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय में किया है। उसका एक श्लोक है, यानी श्लोक संख्या 8 है, जिसमें शौनक आदि ऋषि ये पूछते हैं कि बेर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा लिंगे बेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। प्रश्न सुनकर सूत जी बोले कि हे संतो, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर नंदीश्वर महाराज पहले ही दे चुके हैं। एक बार सनत कुमार ने नंदीश्वर महाराज से यही प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आप हमें ये बताइए कि शिव की पूजा साकार और निराकार दोनों रूपों में क्यों की जाती है। तब नंदीश्वर महाराज ने कहा था कि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप है और इसलिए वो निराकार हैं, निष्कल हैं, और चूंकि शिव का स्वरूप दिखाई भी देता है इसलिए वो सकल यानी साकार भी है। शिवैको ब्रह्म रूपत्वान्निष्कल परिकीर्तितः रूपित्वात् सकलस्तद्वत्स्मात् सकल निष्कलः। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार रूप का प्रतीक है और शिव की प्रतिमा शिव के साकार रूप का प्रतीक है। अब अगला प्रश्न उन्होंने ये किया कि भगवान शिव ने निराकार और साकार रूप धारण कब किया था। इसकी कथा शिव पुराण में आती है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, यानी कि जिस समय प्रलय काल हो गया था, उस समय इस संसार में न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन थी, न रात, न हवा थी, न अग्नि, न शब्द था, न स्पर्श, न गंध था, न रूप, न रस था और न कोई अन्य तत्व था। केवल बचे थे इस संसार में तो दो ही चीजें बची थी। एक अंधकार, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, और दूसरा आकाश। इसके अलावा जो तीसरी चीज शेष बची थी वो थी तत्सद ब्रह्म। वह तत्सद ब्रह्म निराकार था और वह तत्सद ब्रह्म ही भगवान शिव थे। उस परब्रह्म ने द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उस तत्सद ब्रह्म ने निराकार से साकार बनने की इच्छा व्यक्त की। उस समय एक मूर्ति प्रकट हुई। वह मूर्ति ही सदाशिव है और यही मूर्ति शिव का साकार रूप है। उन सदाशिव ने एक देवी शक्ति प्रकट की। वह देवी अंबिका भवानी है। उन्हें ही जगत जननी कहा जाता है। उनकी 8 भुजाएं हैं। इस प्रकार केवल और केवल भगवान शिव ही निष्कल
यानी निराकार हैं, और सकल यानी साकार हैं। तत्सद ब्रह्म के रूप में भगवान शिव निराकार हैं और शिव के रूप में वह साकार है। इसलिए ही भगवान शिव की पूजा साकार यानी मूर्ति रूप में और निराकार यानी शिवलिंग के रूप में की जाती है। और सभी देवताओं की उत्पत्ति भगवान शिव के बाद में हुई। उनका कोई निराकार रूप नहीं है, न ब्रह्मा जी का, न भगवान विष्णु का, न इंद्र का, न वरुण का, न मरुत का, किसी का भी नहीं। सभी देवताओं का केवल और केवल साकार रूप ही है, क्योंकि वो शिव तत्व से प्रकट हुए हैं, शिव तत्व ने उनको उपजाया है। केवल शिव तत्व यानी तत्सद ब्रह्म ही निराकार है। मैं बात ये शिव पुराण से कह रहा हूं, इसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। कहा गया है कि शिवान्येषां च जीवत्वात् सकलत्वाच्च सर्वतः वेरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेद निर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि। मुझे उम्मीद है कि इस विवरण से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि भगवान शिव की पूजा दो रूपों में क्यों की जाती है। शिवलिंग और शिव प्रतिमा के रूप में हम उनको क्यों पूजते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें, जिससे कि आपकी टिप्पणियों से हमें इसी तरह के अन्य वीडियो बनाने की मनोबल प्राप्त होता रहे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।